अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने जो है आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं जो है ना इतने अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाती हूँ और बिरयानी बना लेती हूँ। तो ये मैंने जो है 4 गिलास चावल ले लिए हैं। तो इनको मैं साफ़ करके तो वॉश करके तो भिगो देती हूँ। तो फिर जो है ना ये भीगे रहेंगे तो फिर बाकी काम हम स्टार्ट करेंगे। तो इनको मैं वॉश करके तो धो के भिगो देती हूँ। बिल्कुल साफ़ हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, साफ़ सुथरे हैं। लेकिन मेरी आदत है, मैं ज़रूर जो है ना इनको एक दफ़ा देख लेती होती हूँ। तो अब मैं इनको ज़रा वॉश करके भिगो देती हूँ जी। तो इधर देखें, मैंने ये ले लिए हैं प्याज। तो 4 बड़े बड़े प्याज मैंने जो है ना वो काट लिए हैं, पतले पतले इस तरह लंबे लंबे काट लिए हैं। और ये मैंने जो है ना बीफ ले लिया है, ये देखें ये बोनलेस बीफ है इस तरह। और इसके साथ मैंने ये बोन भी ले ली है, ये देखें ये इस तरह की बोन, ये वाली, और ये देखें ये वाली इस तरह की मैंने बोन वाला भी ले लिया है और बोनलेस भी ले लिया है। तो ये जो है ये मेरे पास टमाटर हैं, ये मैंने 4 बड़े बड़े टमाटर भी काट लिए हैं। और ये मेरे पास लहसुन अदरक है, ये 3-4 टेबल स्पून है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया हुआ है, ये 3-4 टेबल स्पून है। और ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो अब हम जो है ना गोश्त को रखते हैं। कुकर मैंने रख दिया है, गरम हो चुका है और चूल्हा जला दिया है। और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी गोश्त। इसके अंदर मैं सारा गोश्त डालती हूँ। गोश्त मैंने डाल दिया है। और ये देखें ये मेरे पास प्याज हैं, अब ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारे। सही उतार के सारे डालती हूँ। और ये मेरे पास टमाटर हैं, ये मैंने सारे डाल दिए, ठीक है। और ये है मेरा लहसुन अदरक 3-4 टेबल स्पून, ये मैंने डाल दिया। थोड़े थोड़े जो है ना मैं वो घर वाले मसाले भी डालती हूँ और फिर मैं बिरयानी मसाला भी डालती होती हूँ। ये मैंने 1 जो है ना टेबल स्पून हल्दी ले ली है। और ये 1/2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च जो होती है चिली फ्लेक्स वो ले लिए हैं। और ये 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ले ली है, 1/2 टीस्पून जो है ना मैंने ज़ीरा ले लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया ले लिया है। ये थोड़ी सी कलौंजी है और ये एक इलायची है जो मोटी वाली होती है मसाले वाली। और ये बादियान का फूल है आधा सा। और ये 3 मैंने लौंग ले लिए। और ये मसाले जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जी। तो नमक मैंने बीच में डाल दिया 2 टेबल स्पून, बाकी फिर चेक करके तो डालेंगे। ये मसाले मैं सारे इसमें डाल देती हूँ। और अब इसको मैं जो पकने के लिए फ़िलहाल ऐसे ही खुला रखूँगी, क्योंकि हमेशा गोश्त को आप जो है ना पहले 1-2 बॉयल आ जाएं। ये बीफ का है, 1-2 बॉयल इसको आ जाएं तो फिर आप लोग जो है इसको अच्छी तरह हिला जुला के, तो क्योंकि इसके ऊपर झाग आती है जो कि ढक्कन के अंदर आ जाती है, फिर मसला करती है। तो इस तरह 1-2 बॉयल आ जाएं, थोड़ा सा ये पकने लग जाए तो फिर हम कुकर को बंद करेंगे, ताकि जो है ना वो अच्छे तरीके से। फिर मैं आधे घंटे के लिए इसको बंद कर देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं बीच में, और ये सब अब खुद ही पक जाएगा, हर चीज़ बीच में गल जाएगी अच्छे तरीके से। और आधे घंटे के लिए मैं, क्योंकि ये बीफ है ना तो इसको ज़्यादा टाइम लगाना होता है, मैं आधे घंटे के लिए इसको लगाती हूँ। फिर बाकी काम हम आधे घंटे के बाद करते हैं। तो ये थोड़ा सा बन जाए तो पकने 1-2 दफ़ा बॉयल आ जाए, फिर मैं बंद कर देती हूँ जी। तो मेरे कौरमा बन रहे हैं। और ये देखें ये मेरे लेमन है जो मैंने अपने घर से अपने पौधे से तोड़े हैं अभी, फ्रेश लेमन। और ये मेरा हरा मसाला मैंने तैयार किया हुआ है, ये है पुदीना, ये लेमन काट के रखा हुआ है, सब्ज़ मिर्च थोड़ी इसलिए काटी हुई है क्योंकि बहुत कड़वी है ना, तो बहुत ज़्यादा मसाला ना हो जाए।
और ये मैंने दही के अंदर अब बिरयानी मसाला और उसमें आलू बुखारे डाल दिए हैं और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। और इधर मेरा जो है वो तैयार हो रहा है चावल तैयार हो रहे हैं। और ये देखें, ये चावल बॉयल मैं कर रही हूँ। पानी डाला है, पानी के अंदर मैंने डाला है नमक और फिर मैंने चावल डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर ना एक लेमन डालूँगी। आप विनेगर भी डाल सकते हैं, और मतलब जिसको सिरका कहते हैं, और आप जो है लेमन भी डाल सकते हैं। मैं लेमन इसलिए डाल रही हूँ कि जो है ना चावल जो है फिर आपस में जुड़ते नहीं हैं, बहुत अच्छे जो है ना तैयार होते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल भी नहीं जुड़ते। और चावल मेरे अब बिल्कुल तैयार हैं, मैं उतार लेती हूँ और ये मेरा कौरमा तैयार हो रहा है। तो चावल जो है मैं अभी उतार के तो उनको छान लेती हूँ किसी भी बास्केट के अंदर। ये तो कौरमा तकरीबन तैयार, पानी उसका खुश्क हो चुका है और अब जो है उसकी मैं बुनाई कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और अब मैं उसके अंदर जो है ये दही है और दही के अंदर मैंने जो है ना वो बिरयानी मसाला डाला हुआ है और बीच में आलू बुखारे डाले हुए हैं और ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब ये दही और मसाला और आलू बुखारे के साथ थोड़ी सी हम इसकी बुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा इनके साथ करूँगी तो फिर और ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा हो जाना है। तो फिर उसके बाद हम जो है इनको दम लगा देंगे चावल के साथ। थोड़ा सा भी दही के साथ हो जाए तो फिर मैं इनको तह लगा के दम लगा दूँगी। देखें कौरमा ऑलमोस्ट तैयार है, 2-3 मिनट में रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनकी तह लगाती हूँ। और ये तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम ये ऊपर रख के तो फिर हम दम लगाएंगे। अब 2 मिनट के लिए मैं और इसको कर लेती हूँ इसकी बुनाई। जी तो कौरमा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखें उसने अपना सारा ऑयल छोड़ दिया है। और ये मैंने अब तवा रखा है, तवे के ऊपर मैंने ये देच कर रख दिया और अब मैं जो है दम इसको लगाऊंगी। और चावल मेरे देखें चावल ये मैंने बॉईल करके ये चावल रखे हुए हैं, अब मैं इनको दम लगाती हूँ। सबसे पहले जो है मैं चावल डालूँगी। ये जो है ना कौरमा थोड़ा सा जो है ना, ये जो कौरमा है ना इसमें से मैं थोड़ा सा ये जो ऑयल सा है, घी सा, ये मैं नीचे थोड़ा सा डालूँगी ताकि चावल जो है ना वो चिपके ना। सबसे नीचे मैं चावल डालती होती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऑयलिंग करूँगी ना ताकि नीचे ना चिपके। इस तरह चावल नीचे नहीं लगते। तो हिला लूँगी। हिला लिया मैंने, अब मैं इसके अंदर डालूँगी चावल। ये चावल की लेयर है, सबसे पहले चावल की लेयर होगी,
उसके ऊपर जो है ना ये जितना भी कौरमा है, बीफ कौरमा, इसकी लेयर में लगा दूँगी। ये सारा डाल दूँगी उसके ऊपर। बिस्मिल्लाह, सारा डाल देंगे हम, ताकि 2 लेयर मैं नहीं लगा रही, एक लगाऊँगी अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से मैं निकाल लूँगी और अब मैं इसको भी फैला लूँगी। इसको मैं फैला लूँगी, गोश्त को सही करके इसके ऊपर। और जो मैंने हरे मसाले बनाए हुए थे ना, जो कि मेरे पास हरा मसाला है ये वाला, अब मैं ये इसके ऊपर डालूँगी। तो चावलों के ऊपर भी आप लास्ट वाली भी लेयर में डाल सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट वाली में नहीं डालूँगी। क्यों कि जो है ना वो फिर लास्ट वाली में ये होता है कि वो ब्लैक हो जाते हैं, मैं इसीलिए यहाँ पे डालूँगी जी। तो ये मेरे पास पुदीना है, ये सारा मैं फैला के डाल दूँगी। हरी मिर्चें डाल दूँगी और ये मेरे पास लेमन है, ये मैंने इस तरह काट किए हुए हैं, ये डाल दूँगी। ये बहुत बड़े लेमन हैं, बहुत जूसी हैं, इसलिए थोड़े डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर बहुत ज़्यादा वो खटास हो जाएगी इस वजह से। तो आप जो बाकी वाले चावल हैं, बाकी जो चावल बच गए हैं वो मैं सारे डाल दूँगी इसके ऊपर। चावल मैंने एक और तय चावलों की लगा दी। ये मेरे पास जो है फूड कलर है, ऑरेंज है, आज मैं ऑरेंज डाल रही हूँ, येलो नहीं डाल रही। ऑरेंज फूड कलर मैंने डाल दिया। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये मेरे पास है ऑलिव ऑयल, ये ऑलिव ऑयल है, ये मैं डालूँगी ऊपर से। इसीलिए डालते हैं ना कि वो चावल फिर आपस में जुड़ते नहीं हैं, और जैसे जब हम दम खोलते हैं तो चावल मुड़े मुड़े होते हैं, तो ये फिर मुड़े मुड़े हुए नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे सीधे से चावल तैयार होते हैं। और इस तरह मैंने डाल लिया ऑयल, थोड़ा थोड़ा करके डाल लिया सारी जगह पे। और अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, दम लगा देंगे। इसके ढक्कन के ऊपर मैं कपड़ा लपेट के तो इसको दम लगा देती हूँ। अब मैं 15 मिनट के लिए इसको दम लगाऊंगी, फिर उसके बाद हम जो है इसकी फाइनल लुक देखते हैं। ये मैंने दम लगा दिया बिरयानी को, सारी तय लगा के, सारी चीज़ें डाल के मैंने बिरयानी को दम लगा दिया। तो मज़ेदार टेस्टी टेस्टी बिरयानी। अब 10-15 मिनट के लिए मैं लगाती हूँ दम, फिर हम खोलते हैं फ़ाइनल लुक के लिए जी। तो मेरी बिरयानी तैयार हो गई है और ये मैंने इसके साथ रायता बनाया हुआ है, बीच में ज़ीरा और काली मिर्चें और ये जो है खीरा कुकम्बर डाल के तो मैंने रायता बनाया है। और ये है मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। तो आप देख के बताएं कि आपको कैसी लगी है, ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको पसंद आई या नहीं आई। और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर जो है ना शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ये देखें जी फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है।